हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी नॉलेज भी विज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इतिहास के अंतर्गत जो है कि वेद पुराण इत्यादि से जो है कि रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि BHU BA एटेस्ट एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग वेद पुराण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेद पुराण वेदांग उपनिषद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लिखा है, जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन वैकल्पिक प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, वेद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और मैंने देखिए नीचे 4 ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है गायन, सी है अज्ञान और डी है श्रेष्ठ। अगर इनमें से राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये राइट है, यानी वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, वेदों की संख्या कितनी है। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी जो 4 है यह जो है राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। ठीक है ना, तो सबसे अगर प्राचीन वेद की बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कौन सा वेद सबसे अंत में लिखा हुआ वेद है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला है ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी अथर्ववेद यह सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक है, अंत में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है 3रे मंडल में, दूसरा है 10वें मंडल, तीसरा है 9वें मंडल और चौथा है दूसरे मंडल। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यानी तीसरा जो मंडल है इसी में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे मैंने यहाँ पर लिखा है, छठा क्वेश्चन, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। और देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, पहला है दूसरा मंडल, बी है यहाँ पर यानी जो दूसरा आपका है तीसरा मंडल है उसमें, सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो अगर सोम देवता की बात किया जाए तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद के सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए मैंने यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है लिखा है, चतुष्वर्ण यानी जो 4 वर्ण हैं कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ठीक है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए मैंने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है पहले मंडल में, बी है चौथे, ठीक है, सी है 9वें और डी है 10वें। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो जो चतुष्वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यह राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है। ए है 10, बी है 12, सी है 9 और डी है 8। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी 10। ठीक है ना, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिखा है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है यानी जो ए है वह है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर जो 10वां लिखा है वह है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है ऋग्वेद, डी है अथर्ववेद। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी सामवेद, इसी को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वेदांग की संख्या कितनी है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए है 6, बी है 7,
ठीक है, सी है 8 और डी है 9। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 6, ठीक है ना, वेदांगों की संख्या कितनी है 6, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, ए है 14, बी है 16, सी है 18 और डी है 20। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है यानी 18 यह सही है। पुराणों की संख्या कितनी है 18 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, ए है वायु पुराण, बी है विष्णु पुराण, सी है मत्स्य पुराण और डी है अग्नि पुराण। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी मत्स्य पुराण, यह जो है राइट आंसर है, यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उपनिषदों की संख्या कितनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ए है 18, बी है 108, सी है 22 और डी है 106। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी 108 यह सही है, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है 108 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, ए है छांदोग्य उपनिषद, बी है मुंडक उपनिषद, सी है जबालो उपनिषद, डी है कठोपनिषद। तो अगर इसके राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी मुंडक उपनिषद यह जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, ए है मुंडक उपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है छांदोग्य उपनिषद और डी है जमाल उपनिषद, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी जो छांदोग्य उपनिषद है यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है, ठीक है ना, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, ए है 1 बार, ठीक है ना, बी है 2 यानी 2 बार, सी है 3 यानी 3 बार और यहाँ पर डी है 4 यानी 4 बार, ठीक है। तो अगर ऋग्वेद में गंगा नदी के उल्लेख की बात किया जाए तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 1 बार ये सही है, यानी ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है चारों आश्रमों यानी जो हिंदू धर्म में 4 आश्रम होते हैं कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है ना, इनका उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है छांदोग्य उपनिषद, बी है मुंडक उपनिषद, सी है जबालो उपनिषद, डी है कठोपनिषद। तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जबालो उपनिषद यह जो है राइट है, यानी सबसे पहले जो है चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन लिखे हैं, ए है 16, बी है 14, सी है 12 और डी है 8। तो अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात किया जाए तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, यानी 16 है, यह सही है, यानी हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी है 16 है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 आश्रमों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, हिंदू धर्म में आश्रमों की संख्या कितनी है। तो देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है यहाँ पर 8, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 4 ये सही है, यानी हिंदू धर्म में आश्रम की संख्या कितनी है 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाता है, ठीक है ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, ए है ब्रह्मचर्य आश्रम, बी है गृहस्थ आश्रम, सी है वानप्रस्थ आश्रम और डी है संन्यास आश्रम। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी जो गृहस्थ आश्रम है इसको श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का है, ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का है। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरस्वती नदी और डी है सरयू नदी। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद में इसी का सर्वाधिक बार जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेद त्रयी किसे कहते हैं,
ठीक है ना। वेद त्रयी किसे कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर डी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यही राइट आंसर है। यानी वेद त्रयी की बात आती है तो उसमें अथर्ववेद नहीं होगा, अथर्ववेद को छोड़कर जो आपके बाकी 3 वेद हैं वो रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, ठीक है ना, वह है हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? ठीक है ना, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 6 और डी है 10। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, यानी जो 4 है यह सही है। हिंदू धर्म में जो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है वो 4 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो है कि 25 यानी 25, किस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं? ठीक है ना, किस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है ऋग्वेद और डी है अथर्ववेद। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यानी अथर्ववेद, यह जो है कि राइट आंसर है। यानी इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण 25 वैकल्पिक प्रश्नों को दिखाया जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो यह आपके BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।